हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का क्लास नर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसबीआई में आई हुई वैकेंसीज के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी आया हुआ है यहाँ पर एसबीआई की तरफ से। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, इसे देखते हैं कि आखिर इसमें वैकेंसीज क्या क्या हैं और आप किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड होगी, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एसबीआई के द्वारा लाया गया है। और इसमें अगर हम देखें तो क्या इसमें वैकेंसीज यहाँ पर बताया गया, आप देख सकते हैं ये इनको अवार्ड मिला था तो उन्होंने ये अपना एक एडवर्टीजमेंट किया हुआ है। सो यहाँ पर दिया हुआ अप्रेंटिसशिप। जी हाँ, अगर आप जो है एसबीआई के अंडर में आप अप्रेंटिस वर्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप किसी को अगर नहीं पता तो बहुत ही सिंपल सा अगर मैं बताऊं बहुत ही शॉर्ट में, कि अगर आपको कोई ट्रेनिंग लेना है तो ये ट्रेनिंग ही है अप्रेंटिसशिप जो है। और ये एक्ट के अकॉर्डिंग है, इसका मतलब कानूनन है। आप देख सकते हैं अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत यहाँ पर अप्रेंटिसशिप वर्क होगा। और अगर आप यहाँ पर अप्रेंटिस वर्क करेंगे और जब आप इसका इस जो भी ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराएंगे और उसको आप कहीं पर यूज करेंगे तो आपको एक प्रायोरिटी दिया जाएगा। एक इसका वैलिड होगा, मतलब एक बहुत ही मान्यता प्राप्त होगा आपका, और बहुत ही आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इसी के बारे में कि आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे और कैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो ये अप्रेंटिस वर्क है, इसका मतलब ट्रेनिंग, ये जो है आपका कौन कौन से स्टेट में आया हुआ है तो आप देख सकते हैं। ये स्टेट दिया हुआ है, साथ ही साथ वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकल लैंग्वेजेस। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट दिए गए हैं। तो अगर आप टोटल इसमें पोस्ट देखेंगे तो हम इस टेबल को थोड़ा नीचे करते हैं तो आपको टोटल यहाँ पर सीट दिखाई देगा 6160। लगभग साढ़े छः, लगभग इसमें जो है आपका 6160 यहाँ पर पोस्ट दिया गया है। और जो मैं यहाँ पर लोकल लैंग्वेज की मैं जो बात किया, मतलब इस स्टेट में कौन सा लैंग्वेज यूज होता है इसके बारे में हम आगे पता करेंगे कि क्यों मैं यहाँ पर मैं बोला। तो चलिए जानते हैं आगे कैसे यहाँ पर सेलेक्ट होंगे आप। तो ये यहाँ पर स्टेट वाइज यहाँ पर सीट्स दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि इस स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट वाइज, मतलब अब जिन स्टेट में आप बिलोंग करते हैं वहां पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने पोस्ट वहां पर दिए गए हैं। अगर आप देखेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम अभी यहाँ पर देखते हैं जैसे मध्य प्रदेश का दिया हुआ है तो भोपाल, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ स्टेट का आप देखेंगे तो बिलासपुर में 5, गोरेला पेंड्रा मरवाही में 4, यहाँ पे आप देखेंगे कोरबा में 6, कवर्धा में 3, महासमुंद में 3, रायपुर में 4। इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी यहाँ पर पोस्ट बता दिया गया है कि इतने इतने पोस्ट वहाँ पर वेकेंट है। अब इसमें इस नोटिफिकेशन में अगर हम आगे देखें कि कैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं तो उसके बारे में दिया हुआ है। तो चलिए जानते हैं, देखिए आप पूरा हर स्टेट का कौन से जिले में कितने पोस्ट हैं, कितने सीट्स हैं, सब यहाँ पर दिया, आप आराम से इसे आप देख सकते हैं। हम इसका जो लिंक है इस पीडीएफ का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पे प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहां से जरूर देखिएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है एज लिमिट। तो एज लिमिट जो यहाँ पर दिया है वो मिनिमम आपका 20 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम 28 ईयर होना चाहिए मैक्सिमम। और इसके साथ साथ अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन आप एलिजिबल हैं या नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनका जन्म 2 अगस्त 1995 से पहले, मतलब 1995 के बाद और 2003 से पहले अगर इस बीच में हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है। किन्हें मिलता है तो ओबीसी, एससी, एसटी, और साथ ही साथ जो पीडब्ल्यूबीडी, इसका मतलब दिव्यांग होते हैं, उनको भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है जो कि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो आप उसे देख सकते हैं कि कितना आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, इसका मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पे आपका पूरा दिया हुआ है कि कितना आपको यहाँ पर कौन कौन से स्क्राइब किया गया पूरा। यहाँ पर देखिए
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएट होना है किसी भी इंस्टीट्यूट से, और ये ड्यूरेशन ऑफ जो ट्रेनिंग होगा ये 1 ईयर का होगा। और ध्यान दीजिएगा, इस पूरे 1 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड में जो आपको स्टाइफंड प्रोवाइड किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सैलरी नहीं होगा, ये स्टाइफंड होगा, है ना। तो ये जो होगा ये 15,000 रुपये पर मंथ होगा। और ध्यान दीजिएगा कि इसमें कोई भी और अलाउंस और बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये 15,000 एक मुश्त दे दिया जाएगा, और इसके अलावा अगर आप बोलेंगे कि आपको ट्रैवल अलाउंस मिलना चाहिए या फिर और भी चीज़ें कुछ मिलना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ 15,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। कब तक? 1 साल तक, क्योंकि 1 साल का ये एंगेजमेंट होगा आपका। इसके बाद अगर हम देखें कि आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद और क्या चीज़ें प्रोवाइड होगी, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे ही जो आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा, मतलब पूरा ये ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, एक टेस्ट होगा। बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होता है जो स्किल इवेल्युएशन टेस्ट बोलते हैं इसको। ये टेस्ट अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा कि हाँ भाई आपने 1 साल यहाँ पर काम किया है, और आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। और इसे आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब आप जब भी कहीं किसी बैंक में अप्लाई करना चाहें, किसी भी संस्था में अप्लाई करना चाहें, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसे अप्लाई कर सकते हैं। में अब देखते हैं कि कैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। 2 स्टेप रखा गया है यहाँ पे सिलेक्शन के लिए। सबसे पहला है ऑनलाइन रिटन एग्जाम, और दूसरा है टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। सिर्फ दो दो ही इसमें स्टेप है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कैसे जो पैटर्न है वो क्या होगा, तो देखिए ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट जो होगा पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑनलाइन होगा। और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर सब्जेक्ट होंगे जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, और रीजनिंग, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इन सभी के यहाँ पर प्रश्न होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको बता दिया गया, सबके समान होंगे। इसका मतलब 25-25 मार्क्स के होंगे, 25-25 क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स भी 25-25 ही होंगे। और टोटल ड्यूरेशन जो है 60 मिनट। और जो आप देखेंगे सेक्शन वाइज अगर आप देखेंगे 15 मिनट्स यहाँ पर दिया जाएगा आपको। और जो मीडियम ऑफ टेस्ट होगा वो क्या होगा, इंग्लिश। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जनरल इंग्लिश होगा, मतलब इंग्लिश के लिए इंग्लिश मीडियम ही होगा। लेकिन जो बाकी जो यहाँ पर आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है वो इंग्लिश के साथ साथ आपका जो लोकल लैंग्वेज होगा, का मतलब आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं और वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होगा उस लैंग्वेज में वो पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप जो हैं गुजरात से हैं, तो आपको इंग्लिश, हिंदी और गुजराती 3 ऑप्शन वहाँ पे दिया जाएगा। आप जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप उसमें दिला सकते हैं। मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ से हैं, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दो आपको दिया जाएगा। जिसमें आप कंफर्टेबल है आप वैसा उस मीडियम में आप पेपर दिला सकते हैं। इसके बाद अगर आप ये टेस्ट पास कर जाते हैं तो टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज होगा। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज में क्या होगा, आपको 3 चीजें आना चाहिए: लिखना, बोलना और पढ़ना। 3 चीजें आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज में आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आपको तेलुगु पढ़ना, बोलना और साथ साथ लिखना आना चाहिए। अगर आप मान लीजिए मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो हिंदी बोलना, पढ़ना और लिखना आना चाहिए। तो यही होगा आपका लोकल लैंग्वेज में टेस्ट। जैसे ही आप इसमें पास हो जाते हैं, आप दोनों टेस्ट पास कर जाते हैं, सो मेरिट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद जो है आपको पोस्टिंग दे दिया जाएगा, और 1 साल का जो आपका जो अप्रेंटिस वर्क है वो स्टार्ट हो जाएगा, और वो आपका 1 साल तक चलेगा। और 1 साल के बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा, इवेल्युएशन टेस्ट बोलते हैं उसको। और उसके बाद आप जो है क्या हो जाएगा, मतलब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि इसे आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का जो तरीका है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पे मिल जाएगा, और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं आप। कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 सितंबर 2023 को स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट है इसका 21 सितंबर 2023।
ये इसका लास्ट डेट है। बात करें इसमें फीस की, तो फीस का ध्यान दीजिएगा, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये 300 रुपीज रहेगा, और जो अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए ये फ्री रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो आई होप आप सभी को ये सारा डिटेल समझ में आया होगा। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो इसमें जरूर अप्लाई कीजिए, मिस मत कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। एसबीआई जैसे इंस्टीट्यूट में आपको, वहां पर आपको कुछ सीखने को मिलेगा, साथ साथ स्टाइफंड भी मिलेगा। तो इस मौके का फायदा उठाइए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को साथ साथ फॉलो भी करते रहिए। और अगर आपके कोई सजेशंस हो या आपको कुछ गाइड चाहिए तो आप यहाँ पर कमेंट एरिया पे बता सकते हैं, कि आपके जो भी सजेशन होंगे उसे जरूर हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।